आज सुबह जो है वो कचरा वाला जब कचरा लेने आता है तो मुझे उससे एक बहुत ज़बरदस्त इंसाइट आई कि देखो दोस्तों, कचरा वाला जब कचरा लेने आता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर का सारा कचरा निकालते हैं और वो हम उसको दे देते हैं कि भैया तू ले जा, ये सारा घर का कचरा है, सारी गंदगी ले जा। अब हम जब नाम जप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम नाम जप करते टाइम क्या कर रहे हैं कि जो आसपास का जितना ज़्यादा कचरा है उसको उठा रहे हैं और अपने अंदर संभाल के रख रखा है, सहेज के रख रखा है कि भाई 2025 में मेरे को जो है मेरी फलां दोस्त ने ये कहा था, मेरे फलां दोस्त ने जो है वो मेरे साथ ये किया था। तो जब इस तरह की चीज़ें आप करने लग जाएंगे तो आपका नाम जब क्या, आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, आपको द्वेष है, आपको कलेश है, तो आप क्या सोच सकते हैं, क्या आप जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले हैं वो आपका सक्सेसफुल होगा? कभी नहीं होगा। आप डेली रूटीन में जब तक आपकी जो पैनी नज़र आपके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि आपकी ज़्यादातर नज़र क्या है, दूसरों के ऊपर है। 90% लोगों की, 90% लोगों से ज़्यादा की बीमारी ये है कि उनको अपने जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उसका कारण वो स्वयं ना मान के जो है वो दूसरे, उसका कारण जो है उनके जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उसका सारा कारण दूसरे हैं। देखिए 1994 में जब किरण बेदी ने तिहाड़ के जेल में एक मूवमेंट चलाया था। उस मूवमेंट में वो क्या करती थी कि कैदियों को ये रियलाइज़ करवाएगा कि जो है आपने ये जो गलती करी है इसके ज़िम्मेदार आप हैं। वो कैदी भी यही सोचते थे, वो कैदी ये सोचते थे कि मैंने अगर किसी का मर्डर किया है तो मेरी गलती नहीं है, वो सिचुएशन उस दूसरे व्यक्ति के कारण आई है। तो हमारी सिचुएशन भी उन कैदियों की तरह ही है। फिर किरण बेदी ने उस टाइम पे वहाँ पे मेडिटेशन कैंप्स लगाए, वो चीज़ करी और उससे कैदियों को रियलाइजेशन हुए और उन्होंने माना कि हाँ, कि हमारी गलती है, और ताकि वो बाहर निकल के वही अपराध दोबारा ना करें, वो इस समाज की एक धारा में सम्मिलित हो सकें। लेकिन हमारे साथ ऐसा है, हम क्या करते हैं कि हम जो है वो नाम जप तो कर रहे हैं, संख्या तो पूरी ज़बरदस्त तरीके से पूरी हो रही है, 16 माला भी कर रहे हैं, लेकिन 16 माला करने के बाद या 20 माला 25 माला करने के बाद हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि भैया ढंग से जो है हमको टाइम मिले कि वो ख़राब है, उसने हमारे जीवन में ऐसा कर दिया, मेरी तो कभी कोई गलती नहीं थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आप ही बताइए कि इस दुनिया में ईश्वर की सबसे ज़बरदस्त कृति क्या है? इस दुनिया में ईश्वर की सबसे ज़बरदस्त कृति है मनुष्य। अब ईश्वर की कृति जब मनुष्य है तो आप उसी ईश्वर की कृति से क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तो क्या होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी कर लीजिए, आप कितने ही एकादशी व्रत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मणो पानी जो है वो शिव जी के ऊपर डालिए, आइए करोड़ों नाम जप कर लीजिए, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपको नाम जप का एक माइन्यूट परसेंट भी फल नहीं मिलेगा। मैं अक्सर देखता हूँ ना लोगों को कि वो नाम जप तो कर रहा है बढ़िया, फिर वो नाम जप करने के बाद वो थोड़ी देर नाम जप को रोकेगा, बोलेगा पता है मेरे साथ है ना, मेरी सास ने ना ऐसा किया था। सास कह रही है पता है इस बहू ने ना मेरे जो जीना हराम कर दिया। क्या कर रहे हो भैया? हैं? एक तो तुम मंदिर आए हो, मंदिर आने के बाद तुम्हारा नाम जप हो रहा है, नाम जप करने के बाद तुम क्या कर रहे हो, कचरा उठाया और फिर दोबारा से अपने चित्त में डाल लिया। नाम जप का काम है चित्त को क्लीन करना, और आप क्या कर रहे हो, चित्त को और मैला कर रहे हो। तो अगर इस तरह की प्रोसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में, तो अगर आप ये बंद नहीं करेंगे, आप कुछ भी हो, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, ये कोई मैटर किसी एक पे नहीं होता कि भैया कोई व्यक्ति मंदिर में रह रहा है तो वो बहुत पाक पवित्र हो गया, वो बहुत ज़्यादा वो सुबह मंगल आरती कर रहा है या फिर वो दर्शन आरती कर रहा है, वो चाहे वो सेलिबेसी में है तो उसने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है, उसने कोई बहुत एक्स्ट्रा माइल वाली चीज़ नहीं करी है। लेकिन अगर वो भी वही चीज़ कर रहा है तो उसको भी उसी के रेपरकशंस भुगतने पड़ेंगे। समस्या ये हो जाती है कि हम क्या होता है, हम है ना हमारे अंदर एक अपनी मूर्ति बना के रखते हैं, अपनी प्रॉपर एक अपनी एक मूर्ति बनाते हैं, और हम जिंदगी भर उस मूर्ति को संभालने के लिए ही प्रयास करते रहते हैं। अपनी एक इमेज बना ली, अपनी एक मूर्ति बना ली, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ यार, मेरी तो गलती नहीं है, मैंने तो कभी पाप नहीं किया यार, मैंने तो किसी की बुराई नहीं करता, मैं तो बुराई नहीं करता,
यहाँ तक कि मैंने तो कईयों को देखा है, जब वो आपस में बुराई करते रहते हैं, कई मेरे रिश्तेदार भी हैं, जब वो कहता रहता हूँ मैं उनको नाम जप करते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं जो नाम जप करते हैं। जब वो नाम जप करते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि यार नाम जप कर रहे हो यार, बुराई कर रहे हो यार, तो उनका एक ही बोले, हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं। समझिए आप। या तो फिर एक काम करो, आप जब तक अपने आप से ईमानदार हो जाओ, आप क्या अपने आप से ईमानदार नहीं हो, खुद को भी धोखा दे रहे हो और आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी धोखा दे रहे हो। भाई एक माँ जो है वो मोबाइल फ़ोन पे बात कर रही है और मोबाइल का बहुत इस्तेमाल कर रही है और अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दे रही, तो बच्चा कैसे करेगा? वो बच्चा मोबाइल को 100% यूज़ करेगा। भाई तुमने क्या अपने जीवन में अप्लाई किया? क्या नहीं किया ना, तो फिर तुम दूसरों को कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो सिमिलरली नाम जप अगर आप कर रहे हैं और नाम जप का आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट मैं समझ सकता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है, पर आप कुछ दिनों के लिए, जैसे 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए स्टार्टिंग तो करिए कि 5 दिन तक मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, 10 दिन तक मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी भी तरह के जो है ना वाद विवाद में नहीं फंसूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा। क्योंकि क्या होता है, चित्त की एक आदत होती है, एक हैबिट होती है। तो धीरे 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 करके जब आप 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज़ इम्बाइब होना चालू हो जाएगी। नंबर 2, एक जगह बैठ के शांति से चाहे 5 माला करो, भाई संख्या थोड़ी पूरी करनी है। हम तो संख्या पूरी करने के चक्कर में कि हम संख्या करनी है भैया, धनाधन लगे पड़े हैं सुबह से। अरे कईयों को तो ऐसा देखा है कि भैया वो रात को 9 बजे बैठे हैं, वो रात को 11 बजे माला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया माला? क्योंकि उनको संख्या पूरी करनी है। क्योंकि अगर संख्या पूरी करेंगे तो उनका जो इष्ट है वो खुश हो जाएगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। वो उनका सारा बैंक बैलेंस रोक देगा, उनकी पाइपलाइंस रोक देगा, उनके जीवन को नष्ट कर देगा। उसको तुमसे ढेला मतलब नहीं है, तुम स्वयं के लिए कर रहे हो ये। हमारा क्या है, हमें तो हमको तो ये जो व्रत त्यौहार जो भी महिलाएं भी कर रही हैं, उनका 90% ये होता है कि अरे नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें पाप लग जाएगा, अगर हम एकादशी नहीं करेंगे तो हमें पाप लग जाएगा। क्यों लग जाएगा पाप भाई? ये तुम्हारी चेतना है। एकादशी और ये सब चीज़ें इसलिए बताई गई हैं कि भैया बहुत साइंटिफिक रीजंस है कि हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जो है प्राण है, वो 5 प्रकार की वायु होती है, माफ़ कीजिएगा, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। अब इन 5 प्रकार की वायु को शुद्ध करने के लिए एक दिन ऐसा डिसाइड किया जाता है 15 दिन में से एक दिन कि भैया आप जो है वो ग्रेन्स मत खाओ, तो उससे आपकी ये 5 प्रकार की जो वायु है वो शुद्ध होगी और आप अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे। अब आप क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि नहीं मैं तो अब 15 दिन का, 20 दिन की फास्टिंग, 50 दिन की फास्टिंग, क्या होगा उससे भाई? किसके लिए कर रहे हो? आधे तो लोग शो ऑफ और दूसरे जो कर रहे हैं उसके चक्कर में करते हैं। बहुत कम है जो रियलाइज्ड सोल है, वो जो रियलाइज्ड कर रहा है, जो एक्चुअली लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक एनालिटिकल थिंकिंग के हिसाब से चीज़ों को सोचता है। इसीलिए तो नाम जप जितने लोग कर रहे हैं ना, उनका नाम जप सफल ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसी तरीके से कर रहे हैं कि भैया आज नाम जप किया, खूब अच्छे से नाम जप किया और अगले दिन आके कचरा डाल लिया। कुछ एक स्टेप्स मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली आपका नाम जप बहुत अच्छा होगा। नंबर 1, अगर आप नाम जप करें तो एकांत में करें और चाहे कितना ही करें। शुरुआत में थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस आए, कुछ एक कि भैया मैं 5 माला 10 माला इतना कर सकता हूँ, इतना करें। नंबर 1। नंबर 2, दूसरों की बुराई, दूसरों से ईर्ष्या, जलन या जिससे हो गई है उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि आपके चित्त के अंदर, क्योंकि आपको माफ़ी आपसे, देखिए भगवान के दर पे हम जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि हमें झुकना नहीं आता, वहाँ पे हम झुकना सीख रहे हैं। अरे भाई लोगों ने बनाई, कम से कम तुम अर्चा विग्रह के सामने तो झुको। तो जब आप वहाँ झुकेंगे तो आप और लोग, जितने भी और भी मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ इन द सेंस जो भी और भी जीवित मूर्तियाँ हैं, जीवित मूर्तियाँ जो मनुष्य हैं, अगर आप फिर उनके सामने झुकेंगे तो आप में विनम्रता आएगी, क्योंकि विनम्रता जो है वो भक्ति का एक बहुत बड़ा गुण है। नंबर 2, आप ये करिए, आप जो है वो अपने जीवन में से विनम्रता लाने की प्रयास करिए। नंबर 3, एक आसन पे बैठ के जप करने की कोशिश करिए कि एक आसन लीजिए, उस पर बैठिए और नाम जप करिए। आप जब एक आसन पे बैठ के नाम जप करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि ये कितना ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए। नंबर 4, 5 बजे बाद कुछ मत खाइए, मतलब एक रूटीन रख ली कि संध्या के बाद मैं कुछ ना खाऊं,
एटलीस्ट इसको ट्राई तो करिए कुछ। और नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर हो जाइए। कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिए। मेरे को पता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप 5, 7, 10 दिन के लिए एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना। ट्राई करिए उसको। और नंबर 6, मौन रहने का प्रयास करिए। कम बोलिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही बात करिए। अपने मोबाइल को एक समय एटलीस्ट 12 घंटे के लिए स्विच ऑफ करके रखिए। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक स्विच ऑफ रखिए। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो आप नाम जप करिए। और अगर नहीं कर सकते तो दिखावा मत करिए प्लीज़। दिखाइए मत लोगों को, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आप अपने दूसरों के सामने एक ऐसी इमेज बना रहे हैं कि ये तो भैया नाम जप करता है, ये तो भैया बहुत ज़्यादा जप करता है, बहुत ही स्पिरिचुअल आदमी है। लेकिन जब आप ऐसी सोसाइटी में जाके ऐसी हरकतें करते हैं कि आप बुराई कर रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं, आप क्रोध कर रहे हैं, तो अगला आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, बोले यार ये क्या है, ये कैसा आदमी है। और फिर जिस गुरु से आपने दीक्षा ली वो और गाली खाएंगे कि बोले यार ये तो इस संस्था वाले तो सब ऐसे ही हैं, ये साले सब ऐसे ही हैं, इनको तो क्या है, डोनेशन चाहिए, पैसे चाहिए, जब त्यौहार आते हैं पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं, बस इनको कोई मतलब नहीं है। ये होता है, ये रियलिटी में होता है। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सोसाइटी में रहता हूँ, मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। तो इसलिए कोशिश करिए कि एटलीस्ट जो है थोड़ा सा सिंसियरली नाम जप करिए। और सिंसियरली करेंगे तो चीज़ें होंगी, और सिंसियरली नहीं कर सकते ना तो मत करो, छोड़ दो नाम जप। एटलीस्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में तो रहो कि भैया मैं ये ओरिजिनल हूँ। समझ में आया? थैंक यू सो मच। नमस्कार।